हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है नया टॉपिक अल्कीन। हेडिंग दीजिए अल्कीन। यहाँ भी हम लोग सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। चलिए हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड आपको पता होगा, पाइरोलिसिस ऑफ अल्केन। पाइरोलिसिस ऑफ अल्केन, अल्केन के पाइरोलिसिस से आपको अल्कीन मिलता है, राइट। सेकेंड मेथड, आपको अगर अल्काइन है तो अल्काइन से अगर आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे या पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी मिलेगा। सेकेंड प्रोसेस इज partial hydrogenation of alkyne। आपको याद होगा हाइड्रोजन और निकेल के साथ या पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट ले लो, यहाँ पे बेसिकली सिन एडिशन होता है, ये याद रखेंगे आप, सिस अल्कीन फॉर्म होगा। थर्ड मेथड है बर्च रिडक्शन। अगर आप बर्च रिडक्शन करेंगे तो भी आपको अल्काइन से अल्कीन मिलेगा। बर्च रिडक्शन। फोर्थ मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फोर्थ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे मींस विथ अल्कोहलिक KOH। अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करूं तो आपको पता है HX बाहर जाएगा और अल्कीन बनता है। फिफ्थ मेथड लिखिए आप, फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ फिफ्थ मेथड इज फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड से अगर आपको डिहैलोजिनेशन करना है, याद रखिए डिहैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजन से बाहर जाएगा। तो आपके पास दो मेथड है, याद होना चाहिए रिएक्शन। विसिनल डाइहैलाइड है, जिंक के साथ हीट करो तो भी डिहैलोजिनेशन होता है, या फिर एक और मैंने मेथड बताया था सोडियम आयोडाइड के साथ, तो वहां पे X2 बाहर जाता है। मैंने ये एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ मेथड, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। From sixth method, from dehydration of alcohol with concentrated H2SO4, या फिर आप KHSO4 या फिर H3PO4। कुछ भी आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें या फिर KHSO4 ले लें या फिर H3PO4 ले लें। तो ये अगर सारे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेंगे तो यहाँ से भी डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का। नेक्स्ट सेवेंथ मेथड, सेवेंथ की फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद Al2O3। Al2O3 से भी डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का। एट्थ मेथड, from dehydration of alcohol with thorium oxide THO2। तो बेसिकली अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बेसिकली थ्री मेथड है। आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर सकते हैं, या फिर Al2O3 से कर सकते हैं, या फिर थोरियम ऑक्साइड से कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस है मैकेनिज्म में। फर्स्ट वाला बेसिकली इवन मैकेनिज्म देगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होकर अल्कीन बनेगा। Al2O3 के साथ बेसिकली मैकेनिज्म E2 होता है, यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा, फिर अल्कीन बनेगा। THO2 के साथ ये रिएक्शन शिफ्टेड होता है E1CB के साइड में, मींस THO2 के साथ रिएक्शन E1CB होता है। ये एट्थ मेथड था। नाइन्थ मेथड, फ्रॉम लिखिए फ्रॉम पाइरोलिसिस ऑफ नाइन्थ from pyrolysis of ester
पायरोलिसिस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हीट करना। तो अगर आप एस्टर को हीट करेंगे तो भी आपको अल्कीन मिलता है, देखेंगे ये रिएक्शन। 9 के बाद 10 हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, आपको पता है रिएक्शन। 10th लिख लीजिए, हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। 10th के बाद 11th है बेसिकली कोप एलिमिनेशन, देखेंगे कोप एलिमिनेशन क्या होता है। 11th इज कोप एलिमिनेशन। 12th is from pyrolysis of xanthate, and 13th है Witting reaction। तो ये बेसिकली 13th मेथड है अल्कीन प्रिपेयर करने का। फर्स्ट अपन पायरोलिसिस ऑफ अल्केन पढ़ चुके हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइजेशन ऑफ अल्काइन ये भी पढ़ चुके हैं, बर्च रिडक्शन ये भी पढ़ चुके हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल लाइट विद अल्कोहलिक KOH ये भी आपको पता है, E2 रिएक्शन होता है। डीहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड आइदर जिंक के साथ या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ, ये भी E2 रिएक्शन होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर KHSO4 या फिर H3PO4 इवन मैकेनिज्म होता है, ये भी अपन ने पढ़ा है, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में पढ़ाया होगा। नेक्स्ट अपन ने नहीं पढ़ा, 7th नहीं पढ़ा, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद Al2O3 नहीं पढ़ा, विद THO2 नहीं पढ़ा, तो 7th और 8th पढ़ना है। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर नहीं पढ़ा, 10th भी नहीं पढ़ा होगा। 10th पढ़ा है हमने, ये था हॉफमैन एलिमिनेशन, तो ये रिएक्शन हो चुका है अपना। 11th नहीं हुआ, कोप एलिमिनेशन और पायरोलिसिस ऑफ xanthate एंड विटिंग रिएक्शन। मींस इतने रिएक्शन जो मैंने ऐसे क्रॉस किया ये पढ़ना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चलो कोप एलिमिनेशन स्टार्ट करता हूँ, हेडिंग दीजिए। कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन बता दूं, आपको शायद पता होगा हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, इसका मैकेनिज्म पता होगा। इस मैकेनिज्म ये होता है N+, मान लीजिए मिथाइल है, सिंगल बॉन्ड मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और मान लीजिए कोई बेस आ रहा है B-। कैसे करेंगे आप रिएक्शन, आपको पता है हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट में क्या होता है, ये N+R3 है, लिविंग ग्रुप है, इसका अल्फा और ये बीटा, ये B- बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, याद है मैकेनिज्म, यहाँ से H+ बाहर जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये टोटल ग्रुप बाहर जाता है, राइट। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NMe3। तो बेसिकली ये मैंने मैकेनिज्म बताया है, ये बेसिकली है हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट का। सेम मैकेनिज्म हम यहाँ भी फॉलो करेंगे कोप एलिमिनेशन में। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, RCH2 CH2 N+ मिथाइल मिथाइल O पे माइनस है, राइट। और इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड मिथाइल, ये अपना प्रोडक्ट होता है। चलिए ये रिएक्शन लिखिए, फिर देखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या होगा।
देखिए इसका मैकेनिज्म सोचना है तो अगर आप इसको हॉफमैन एलिमिनेशन के टर्म में सोचेंगे बहुत ही सिंपल होगा। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, बाहर से कोई बेस आके बीटा हाइड्रोजन को अटैक कर रहा था, क्लियर है। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर ये जो बाहर से बेस आ रहा था, जो बाहर से अटैक कर रहा था, अगर ये घर में ही हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे यही हो रहा है, O पे माइनस दिख रहा है, ये O माइनस बेस है, तो क्या होगा, यही बेस फिर से जैसे वहां पे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा था, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, सिमिलर रिएक्शन होगा। तो देखते हैं रिएक्शन कैसा होगा। अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं RCH, चलो मैं CH लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N प्लस मिथाइल, सिंगल बॉन्ड मिथाइल, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस है। मैंने इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इस टर्म में लिख दिया, यहाँ पे अल्फा और बीटा हाइड्रोजन है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो O माइनस दिख रहा है, ऑलराइट, ये O माइनस ये इस पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा, ये N डबल बॉन्ड नहीं होगा, N सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। ये O माइनस यही अब एज अ बेस वर्क करेगा और ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये O माइनस इस H प्लस पे अटैक करके क्या बाहर जाएगा, OH बाहर गया, यहाँ पे CH पे माइनस आएगा, ये माइनस फिर सिमिलर रिएक्शन अब करने वाले हैं, मीन्स ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये रिएक्शन वन स्टेप में ही होता है। कैसे होता है, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये इस पे अटैक करेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड N पे जाएगा, ठीक। तो आप खुद से बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड मिथाइल, सिंगल बॉन्ड मिथाइल, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। आपने देखा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है RCH2 ये ग्रुप लगा था, फाइनल प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड CH2 बना है। ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फिर एलिमिनेशन है। आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ से H एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, दोनों ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन सिंस यहाँ पे कोई बाहर से मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर रहा है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको लिखवाया हुआ एलिमिनेशन में EI रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बेसिकली इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब लिखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट, दिस इज, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर और साइक्लिक एलिमिनेशन, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर और दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर और साइक्लिक एलिमिनेशन। पॉइंट नंबर 2, एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हाइड्रोजन जिस साइड से बाहर जा रहा है सेम साइड से ये ग्रुप भी बाहर जा रहा है, मीन्स दोनों ग्रुप सेम साइड से बाहर जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन हो जाएगा सिन एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन में दोनों अपोजिट साइड से बाहर जाते हैं, सिन एलिमिनेशन में दोनों सेम साइड से बाहर जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए कि दिस इज सिन एलिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फिर से आपको मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, फिर मेजर प्रोडक्ट लिखना होगा। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, मेजर प्रोडक्ट will be formed by removal of most acidic beta hydrogen. Major product will be formed by removal of most acidic beta hydrogen. नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे केसेस में आपको पता है कि अगर मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करें तो जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जनरली प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा डिपेंड करेगा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव कर रहे हो। मेजर तो अपन ऐसे लिखने वाले हैं, जो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है उसको रिमूव करिए, वहाँ से मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, राइट। तो लिख लीजिए कि जनरली
हॉफमैन प्रोडक्ट generally Hoffman product will be measured. Generally Hoffman product will be measured. चलिए इसमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आपको इनका सो माइनस दिख रहा है. यहाँ पे आपको अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉडी इधर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, राइट. तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगा, प्लस बाकी N मिथाइल मिथाइल OH बनेगा. यहाँ पे देखा जाए आपके पास ये अल्फा, ये बीटा 1 और ये बीटा 2 बीटा हाइड्रोजन है. लेकिन अगर देखा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1. क्लियर है. तो अगर बीटा 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बीटा 1 से, तो यहां से जो अल्कीन बनेगा बीटा 2 वाला, ये मेजर होगा, लेकिन एक अल्कीन यहाँ पे माइनर होगा. ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा. ऑल्दो ये मोर स्टेबल अल्कीन है, राइट, लेकिन फिर भी ये माइनर होगा. इस केस में ये अल्फा, ये बीटा 1 बीटा 2, तो अगर मैं बीटा 1 हाइड्रोजन को रिमूव करूँ तो अल्कीन यहाँ से बनेगा
अल्फा और बीटा में आपको अल्कीन बनाना है, पीएच सिंगल बॉन्ड सीएच डबल बॉन्ड सीएच सीएच3, तो ये अल्कीन बनेगा। प्लस दूसरा अल्कीन बीटा 2 और अल्फा को हाइड्रोजन को रिमूव करो, यहां से फॉर्म करो, तो ये पीएच CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। लेकिन हम अगर देखा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपको यहाँ पे सिंस बीटा 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बीटा 2 से, रीजन इज कि बीटा 1 का जो माइनस है ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जाएगा। क्लियर है? तो ये मेजर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अल्कीन भी मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल अल्कीन है? बिकॉज ये डबल बॉन्ड फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये अल्कीन स्टेबल है। स्टेबल है मींस सेटजेफ है। मेजर प्रोडक्ट इज सेटजेफ, तो ये सेटजेफ अल्कीन है और ये मेजर भी है। इसलिए मैंने आपको वहाँ जो पॉइंट लिखवाया था उसके आगे मैंने लिखा था जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, ऑलवेज नहीं होता। यहाँ पे आपको की पॉइंट तो पता ही है। की पॉइंट क्या है यहाँ पे? अल्फा n प्लस दिख रहा है, वहां से अल्फा और ये बीटा 1 और बीटा 2। की पॉइंट बस ये है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अल्फा से ग्रुप, ये ग्रुप रिमूव करें, बीटा से हाइड्रोजन, बस 2 ग्रुप आपको रिमूव करना है। अल्फा से जो भी ग्रुप है n प्लस Me3 ये रिमूव करना है, बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और अल्कीन बना है। नहीं समझ में आ रहा है? बस आप ये शॉर्टकट यूज करें। अल्फा से ग्रुप, अल्फा कार्बन का ग्रुप रिमूव कर दो, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो यार। अल्फा कार्बन से ये पूरा ग्रुप रिमूव कर दिया, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं। मींस एक तो ये बनेगा, प्लस अल्फा और बीटा 2 से भी डबल बॉन्ड बना दो, ये बनाया। लेकिन अगर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1 होगा। यहाँ पे माइनस रेजोनेंस में जा रहा है, इसीलिए यहाँ का डबल बॉन्ड ये मेजर होगा। राइट? यहाँ पे देखा जाए फिर से, ये अल्फा ये बीटा, दोनों बीटा सेम ही है। राइट? तो आप अल्फा से ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे अल्कीन क्या बनेगा? एक ही अल्कीन बनेगा ये वाला, बिकॉज यहाँ पे ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन दोनों सेम थे। 6th में देखा जाए फिर से अल्फा और बीटा से, आपको याद रखो अल्फा कार्बन से ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, ये अल्फा ये भी अल्फा, दोनों सेम ही है, माने ये बीटा सेम है। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से ग्रुप रिमूव करना है और अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड लगा दो, अल्फा और बीटा पे पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये मैं अल्फा से ये बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड मिथाइल। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है पॉइंट? यहाँ पे देखा जाए फिर से, ये अल्फा ये बीटा 1, ये अल्फा ये बीटा 2। सिंस यहाँ पे 2 टाइप्स के बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए आपको यहाँ पे 7th में 2 प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा 1 से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं, बीटा 1 से हाइड्रोजन और अल्फा से ग्रुप, तो क्या बनेगा? NOH मिथाइल प्लस अल्फा और बीटा 2 से हाइड्रोजन और अल्फा से ग्रुप रिमूव करूं, तो क्या बनेगा इस केस में? ये बनेगा। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1 है, इसीलिए ये वाला अल्कीन ये मेजर प्रोडक्ट होगा। 8th में बात कर लेते हैं फिर से, ऐसे अल्फा बीटा 1 ये अल्फा ये बीटा 2। राइट? तो अगर देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 का ज्यादा है बीटा 2 से, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 1 इज मोर देन बीटा 2। तो बीटा 1 का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करना है, अल्फा से ग्रुप रिमूव करना है, अल्फा एंड बीटा में आपको डबल बॉन्ड देना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फिनाइल NMeOH प्लस अल्फा और बीटा 2 में डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिनाइल और ये NMeOH। एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो बीटा 1 का ज्यादा है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा।
चलिए नाइन्थ देखा जाए। नाइन्थ फिर से कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा 1 हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ पे है। तो बीटा 1 हाइड्रोजन दो प्लेस पे है। एक तो यार मुझे ये भी दिख रहा है बीटा 1 अल्फा, मिथाइल के पास भी बीटा 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑफ कोर्स बीटा 1 मोर एसिडिक है, यहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो बीटा 1 मोर एसिडिक देन बीटा 2। अब देखो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कैसे लिखना है, कुछ नहीं, आपको पता है एक चीज, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होता है। सिन मीन्स ये ग्रुप और ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से बाहर आएंगे, एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो अल्कीन कैसे लिखना है आपको, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, मिथाइल के साइड में जैसे मिथाइल लिख दो है, तो इधर मिथाइल ये फिनाइल, ये मेजर होगा। माइनर तो आप लिख सकते थे, माइनर यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का ग्रुप हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, राइट। तो सिन एलिमिनेशन में क्या होता है, जो भी ग्रुप दिया हुआ है दोनों सेम साइड से बाहर आने चाहिए। सेम साइड से बाहर आ गए, फिर C डबल बॉन्ड C लिखो, मिथाइल ऊपर लिखा मैंने, इसके साइड में देखो मिथाइल जिस साइड में है उस कार्बन देखो यहाँ पे सेम लाइन में मिथाइल है, तो मैंने मिथाइल ऊपर लिखा तो ऊपर मिथाइल लिखना पड़ेगा। ऐसे अपन सिन एलिमिनेशन करते हैं। So 10th example, N plus Me O माइनस हाइड्रोजन फिनाइल, और यहाँ भी हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल, इसको हीट किया आपने। इसको आपने हीट किया, सोचिए दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये ग्रुप है, ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन ये जो अल्फा है, अल्फा का नेक्स्ट बीटा होगा। तो अल्फा आपको पता है, अगर अल्फा ये कार्बन दिख रहा है तो बीटा, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं कार्बन, इसके पीछे ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये वाला सर्कल जो मैंने पढ़ा गया है, ये बेसिकली बीटा है, राइट। तो बीटा से अटैच्ड हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है, तो आपको ये हाइड्रोजन और ये ग्रुप, आपको पता है यहाँ पे सिन एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन और ये N प्लस MeO माइनस को रिमूव करना होता है। सिंस दोनों सेम साइड है तो आप एलिस रिमूव कर दो। अगर ये सेम साइड नहीं होते आपको क्या करना पड़ता, पीछे वाले हाइड्रोजन को रोटेट करके इसके लाइन में लाना होता और दोनों को सेम साइड से बाहर निकालना है। एंटी एलिमिनेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, रोटेट करके अपोजिट साइड में ला देते, फिर दोनों को रिमूव करते थे। सिन में क्या करना है, दोनों को रोटेट करके सेम साइड में लाएं और फिर आप रिमूव करें। अब आप रिमूव कर दीजिए, क्या बनेगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन फिनाइल है, हाइड्रोजन फिनाइल अटैच कर दीजिए। दूसरे वाले कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन है उस साइड पे मिथाइल है, कुछ मत करें, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे फिनाइल। ये आप ट्राई करें।
देखिए अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप चाहे तो इसको न्यूमन में कन्वर्ट कर लें। न्यूमन में अगर कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, तो ये कैसा दिखेगा? फ्रंट कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे N+MeO-, ये हो गया। अब N+O- के बगल में पीछे हाइड्रोजन है, फिर इधर फिनाइल है, ये भी मिथाइल है, राइट। आपको पता है क्या करना है? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और N+MeO-। सिंस स्पिन एलिमिनेशन है तो स्पिन एलिमिनेशन में दोनों सेम साइड से बाहर जाने चाहिए, दोनों सेम साइड से बाहर जा रहे हैं। अब डायरेक्टली अल्कीन बना दो, इनको बाहर निकालो, आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। पहले पिक्चर में एक स्टेप और लिख देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन फिनाइल, पीछे मिथाइल फिनाइल, ये नजर आएगा। अब इनको आप अल्कीन के फॉर्म में लिख लीजिए। अल्कीन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, C+C, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, जिस साइड फिनाइल अटैच है उसके पीछे मिथाइल है, मींस सेम साइड में मिथाइल होगा, हाइड्रोजन के पीछे फिनाइल है, ये फिनाइल होगा। क्लियर? लेकिन हाँ, इसे एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है, आपको पता है सिस पे NT3O याद होगा, सिस अल्कीन पे NT एडिशन करोगे तो 3O बनेगा, और अगर सिस अल्कीन पे सिन एडिशन करोगे तो एरिथ्रो बनेगा। याद है? सिस अल्कीन पे याद रखना ही, सिस अल्कीन पे सिन एडिशन करोगे एरिथ्रो बनेगा। रिवर्स में सोचते हैं, इसका रिवर्स कर लो। रिवर्स ये है कि अगर एरिथ्रो है, एरिथ्रो पे अगर आप सिन एलिमिनेशन करोगे तो सिस अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन पे सिन एडिशन करोगे तो एरिथ्रो बनेगा, एरिथ्रो से सिन एलिमिनेशन करोगे तो सिस अल्कीन बनेगा। अब इस की पॉइंट का मतलब समझे आप, फिर से ये सिर्फ शॉर्टकट है, यूज कैसे करना है समझे। ये ग्रुप रिमूव करना है और ये ग्रुप रिमूव करना है, ठीक। सिन एलिमिनेशन करना है, दोनों सेम साइड से रिमूव करना है। अगर सेम साइड से इन ग्रुप को रिमूव करना है तो ये एरिथ्रो हुए या फिर 3O हुए। जिन ग्रुप को मैं रिमूव या ऐड कर रहा हूँ उनके रिस्पेक्ट में 3O या एरिथ्रो की बात करेंगे, तो दोनों सेम साइड है, आपको पता है TOES, 3O अपोजिट, एरिथ्रो सेम, तो ये एरिथ्रो हो गया, राइट। एरिथ्रो है, ये सिन एलिमिनेशन करना है, तो एरिथ्रो पे सिन एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन। सिस पे सिन एरिथ्रो होता है, तो मींस यहाँ पे अल्कीन सिस बनेगा। इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ से जो एलिमिनेशन होगा सिस अल्कीन बनेगा। फिर से बोलो, ये शॉर्टकट है। सिस अल्कीन का मतलब समझे, सिस मतलब वो GI वाला नहीं कि ये मेरा सिस है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है तो ये सिस है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिस ट्रांस का मतलब यहाँ पे समझे, यहाँ पे सिस का मतलब सिर्फ ये है, ये ग्रुप नीचे वाला ऊपर वाला, अगर मैं इन दोनों को सेम साइड में रखूंगा तो मैं इन्हें सिस अल्कीन बोल रहा हूँ, इनको अगर मैं अपोजिट साइड में रखूंगा तो मैं इन्हें ट्रांस अल्कीन बोलूंगा। याद रहेगा ये? फिर से क्या बोल रहा हूँ, जिन ग्रुप को मैं रिमूव कर रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में ये एरिथ्रो है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है तो सिस अल्कीन बनेगा। सिस अल्कीन लिखते कैसे, इसका मतलब समझे, ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में। चलिए अपन सिस अल्कीन है, इनके रिस्पेक्ट में आप सिस लिखिए, C+C, एक फिनाइल है ऊपर, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को भी आप दूसरे कार्बन पे सेम साइड लिख दो। फिनाइल से अटैच्ड मिथाइल है, मिथाइल नीचे लिख दो, हाइड्रोजन से अटैच्ड फिनाइल है, हाइड्रोजन से अटैच्ड फिनाइल है। आप देख सकते हैं एक लाइन का आंसर है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। आप कैट या फिर CSE यूज करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। बस ये स्टेप समझें, जिसके रेस्पेक्ट में रिमूव कर रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में एरिथ्रो 3O बोलूंगा। सिन एलिमिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिन एलिमिनेशन है। सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन का मतलब समझें, सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन बोलने का मतलब है ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ये याद है तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए ये था बेसिकली कोप एलिमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है heading the pyrolysis of ester. पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का नेम आपको समझ में आ ही रहा होगा। मीन्स एस्टर लेंगे और एस्टर को मैं हीट करूंगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सा एस्टर ले लेता हूँ, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3। इसको जस्ट आपको हीट करना है, एस्टर को हीट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बन गया। ये याद रखें कि ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, मैं इसको चलो स्टार मार्क कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच था, ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड वाले पे आएगा। ये बेसिकली है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। फिर से यहाँ पे सोचा जाए इसका मैकेनिज्म, इसका भी मैकेनिज्म एग्जैक्टली कोप एलिमिनेशन टाइप ही है। जो मैंने लास्ट रिएक्शन पढ़ाया है, रिएक्शन कुछ वैसा ही है। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, ये भी बेसिकली स्टीन एलिमिनेशन होता है। ठीक, रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2H है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहाँ से अल्फा, ये बीटा। इमेजिन करिए यहाँ पे सेम टाइप का रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन आप इमेजिन करिए। कैसे इमेजिन करना है आपको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे प्लस आएगा। ये O पे माइनस है, अब जैसे पहले कर रहे थे NO माइनस था, ये NO माइनस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा था, ये भी क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। O माइनस इस H प्लस के साथ मिलके OH वाला लेगा, CH2 माइनस आएगा, ये CH2 माइनस इधर आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं तमीज से लिखूं तो इसका अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2H में लिख लेता हूँ। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है यहाँ पे। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लिखने का मैंने मेथड आपको बताया, जस्ट बॉन्ड को रोटेट करते रहें। बॉन्ड को रोटेट करने का मतलब है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है क्या, इसको आप रोटेट कर दे, O सिंगल बॉन्ड H के बीच में, C सिंगल बॉन्ड H दिख रहा है, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ले आए, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ले आए, तो ये क्या बनने वाला है, R सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, राइट। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, 1 बॉन्ड था, 1 बॉन्ड और बन गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड 0 हो गया, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड। मीन्स हमें क्या बनेगा, R C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोडक्ट। चलिए फिर से ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, और यहाँ से भी आप देखेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और ये ग्रुप बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन एंड ये ग्रुप बाहर जा रहे हैं, दोनों सेम साइड से बाहर जा रहे हैं। फिर से ये स्थिन एलिमिनेशन है। तो लिखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट, लिखिए कि आपने उसमें कोप एलिमिनेशन में 3 पॉइंट्स लिखा होगा, राइट। अब देख लो कि ऑल पॉइंट्स आर सेम, जो भी कोप एलिमिनेशन के पॉइंट्स हैं सारे ही सेम है। मतलब फर्स्ट पॉइंट दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, सेकंड पॉइंट स्थिन एलिमिनेशन, फिर मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके बनाना है। चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं।
फिर से यहाँ पे OAC का मतलब होता है, मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड O को, इस ग्रुप को बोलते हैं OAC, ध्यान रखिए आप। सेम की पॉइंट है यहाँ पे भी, अल्फा से आप ये ग्रुप को रिमूव करें, OAC ग्रुप को रिमूव करें, बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करें और डबल बॉन्ड बनाएं आप, राइट, आपका आंसर आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं ये अल्फा कार्बन दिख रहा है, ध्यान रखिए जिस C डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड अल्फा कार्बन, ये बीटा 1, ये बीटा 2। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो बीटा 1 मोर देन बीटा 2। की पॉइंट वही है, बीटा 1 से हाइड्रोजन, अल्फा से ये पूरा ग्रुप रिमूव कर दे यार। तो पहला अल्कीन तो ये बनेगा, दूसरा अल्कीन ये बनेगा, मेजर ये होगा, क्लियर है। सेकेंड अगर देखा जाए तो अल्फा, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो बीटा 1 इज मोर देन बीटा 2 होगा। तो फिर से यहाँ पे बीटा 1 से हाइड्रोजन और अल्फा से ये ACO ग्रुप रिमूव करें, एक अल्कीन ये बनेगा, दूसरा अल्कीन ये बनेगा, लेकिन मेजर तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से ही डिसाइड करना है। थर्ड देखा जाए, थर्ड और सेकेंड सेम ही हो गया है, राइट, नहीं फिनाइल है यहाँ पे, अल्फा, बीटा 1, बीटा 2। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1। बीटा 2 से ध्यान रखें हाइड्रोजन, अल्फा से OAC ग्रुप, तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला मेजर होगा। फोर्थ देखा जाए तो फोर्थ में यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1। तो अगर बीटा 2 मोर देन बीटा 1 है तो बीटा 2 और अल्फा को रिमूव करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस बीटा 1 से अगर मैंने रिमूव किया, मेजर ये होगा। फिफ्थ देखा जाए तो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से ग्रुप मींस अल्कीन बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, राइट। सिक्स्थ में देखा जाए फिर से OAC का अल्फा ग्रुप, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो बीटा 1 मोर देन बीटा 2। तो बीटा 1 अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस बीटा 2 रिमूव करूं, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। सेवेंथ में अल्फा, बीटा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है यार, यहाँ का बीटा तो sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड से ये रिमूव नहीं होगा, तो अल्कीन क्या बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 8 में देखा जाए तो ये अल्फा ग्रुप है, ये बीटा 1, ये बीटा 2, राइट। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 8 में एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 मोर देन बीटा 2 है, तो बीटा 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, ये मेजर होगा, बीटा 2 पे भी डबल बॉन्ड आएगा, ये माइनर होगा। 9 में फिर से ये अल्फा, बीटा 1 यहाँ भी है, बीटा 2 यहाँ भी है, लेकिन ऑफ कोर्स बीटा 2 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1। बीटा 2 का प्रोडक्ट कैसे लिखना है आपको पता है, हाइड्रोजन और OAC को दोनों को एक साथ बाहर निकालें तो अल्कीन इसी फॉर्म में बनेगा, C डबल बॉन्ड C, फिनाइल मिथाइल, फिनाइल जिस साइड है इस कार्बन पे फिनाइल है, तो अब ऊपर फिनाइल लिखते हैं, इधर मिथाइल लिखते हैं, ये मेजर होगा। माइनर भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनर ये होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, मींस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हाइड्रोजन मिथाइल फिनाइल, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 फिनाइल, ये माइनर होगा, राइट। इसमें देखा जाए फिर से मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, अब उतना नहीं करने वाला। OAC और अल्फा बीटा, ये मैं मेजर लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ यहाँ से डबल बॉन्ड हटा सकते हो। OAC और H को रिमूव करना है, फिर से एरिथ्रो हो गया, जिस ग्रुप को मैं रिमूव कर रहा हूँ ये एरिथ्रो है, एरिथ्रो सिन एलिमिनेशन। आपको पता है सिस पे सिन एरिथ्रो होता है, मींस अल्कीन सिस बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में, फिनाइल और मिथाइल के रिस्पेक्ट में। फिनाइल और मिथाइल के रिस्पेक्ट में सिस है, एक लाइन का आंसर।
यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल। फिनाइल जिससे अटैच है उससे मिथाइल अटैच है, मिथाइल जिससे अटैच है उस पर हाइड्रोजन अटैच है। एक लाइन आंसर आ गया यार। नेक्स्ट इसमें 11th इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये अल्फा दिख रहा है और ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, राइट। दो बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन यार मुझे सिन एलिमिनेशन करना है। सिन एलिमिनेशन मीन्स दोनों ग्रुप सेम साइड से बाहर जाने चाहिए। एक तो आपको पता है OAC बाहर जाएगा, अब दूसरा ग्रुप कौन सा बाहर जाए। यहाँ बीटा 2 पे हाइड्रोजन है, बीटा 1 पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो बीटा 1 का हाइड्रोजन है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। सिन एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। और आपको पता है कि ये रिंग भी है, रिंग है मतलब ये अपोजिट साइड में ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमिनेट होगा, बीटा 2 का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल एज इट इज रहेगा। मीन्स जो भी हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा ध्यान रखें सेम साइड से ही बाहर जाएगा। मैं इसको देखा जाए OAC, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, मीन्स ये बीटा अल्फा है ये, तो ये बीटा 1 और ये बीटा 2। अब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेंगे। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो बीटा 1 मोर देन बीटा 2, इसलिए इस केस में दोनों ही अल्कीन बनेंगे। तो यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन मिथाइल एल्कीन रहेगा। बीटा 1 से बनाया है तो ये मेजर होगा, माइनर विल बी यहाँ पे डबल बॉन्ड मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल, वो माइनर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे आता है। नेक्स्ट है सिमिलर रिएक्शन है पाइरोलिसिस ऑफ जैंथेट। तो सबसे पहले जैंथेट क्या होता है, तो ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S CH3, इसको हीट कर रहा है, इसको जैंथेट बोलते हैं। मींस C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O R इधर भी रहेगा, तो ये अगर ये ग्रुप रहेगा तो इसको जैंथेट बोलते हैं। इसको अगर आप हीट करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस
CH3SH प्लस CO2 के COS हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट होगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म फिर से एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था अभी पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, कुछ वैसा ही है। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड S है, सिंगल बॉन्ड O है, CH2 CH3 है, CH3 को मैं लिख सकता हूँ CH2H, सिंगल बॉन्ड S CH3 है। अगर आप इसको कंपेयर करें पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको पायरोलिसिस ऑफ एस्टर बताऊं, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर था C डबल बॉन्ड O R, सिंगल बॉन्ड O, CH2 CH3। इसका मैकेनिज्म देखिए आप नोटबुक में, मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताया था। मैकेनिज्म कैसा था, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हुआ तो ये बॉन्ड इस पे जा रहा था, ये बॉन्ड फिर इस पे आएगा, ये बॉन्ड इस पे आएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट था। यहाँ भी आप कुछ ऐसा ही सोचें, एग्जैक्टली ऐसे कंपेयर करें, मतलब इसको आप R मान लो, इसको R मान के ऐसे सॉल्व करो, क्या आएगा, ये बॉन्ड इस पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से अगर मैं प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन के साथ ये देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस O डबल बॉन्ड C के साथ सिंगल बॉन्ड SH, सिंगल बॉन्ड SH और सिंगल बॉन्ड S CH3, ये रहेगा। आपको एक डाउट हो सकता था कि मैंने इधर से क्यों लिखा, अगर सल्फर के साथ भी अगर CH2 CH3 होता तो सल्फर की साइड से भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन इज, देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ, मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ठीक इस रिंग में, तो वो क्या रहेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली क्या करेगा, इस बॉन्ड को जो डोनेट करेगा और ये रेजोनेंस इस साइड से हो रहा है, इसके साथ लिखो तो ये सल्फर डोनेट करेगा और ये C डबल बॉन्ड है इधर आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन एंड सल्फर में ऑक्सीजन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऑक्सीजन 2p से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सल्फर 3p से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सिंस ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, S पे माइनस इजीली बनेगा, इसीलिए ऑलवेज ऑक्सीजन डोनेट करेगा, सल्फर डोनेट नहीं करेगा, इसलिए आपको ऑलवेज इसी रिंग में लिखना है। अब ये जो बना है C डबल बॉन्ड O SH SCH3, ये बेसिकली ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ये बेसिकली C, यहाँ से H और ये CH3S, ये ब्रेक होकर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S प्लस CH3SH बन जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O S CH3SH। फिर से यहाँ पे शॉर्टकट ये है, आप एक लाइन में आंसर लिखना सीखें। एक लाइन में आंसर कैसे लिख सकते हैं, अगर जैनथ्रेट दिया है आप एक चीज याद रख लें, C डबल बॉन्ड S रहेगा, एक साइड में ऑक्सीजन एक साइड में सल्फर, रिएक्शन किस साइड में होगा आपको क्लियर हो गया, रिएक्शन बेसिकली ऑक्सीजन के साइड में होगा। बस की पॉइंट ये है, ऑक्सीजन के साइड में होगा तो ऑक्सीजन का अल्फा बीटा, ऑक्सीजन का बीटा हाइड्रोजन रिमूव करो, इसका बीटा हाइड्रोजन और यहाँ से इसे कॉस रिमूव करो और ये CH3S बीटा हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH3SH बनाएगा। फिर से शॉर्टकट ये है, ऑक्सीजन के साइड का बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, कॉस रिमूव कर लिया, प्लस CH3S माइनस रहेगा, H प्लस के साथ अटैच कर दो, तो जो भी इधर RS रहेगा, RS H के साथ मिलके RSH अल्कीन और ये कॉस रिमूव करोगे आप। मींस चलिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2O C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S CH2 CH3 को हीट किया। फिर से शॉर्टकट ये आप यूज करें, ऑक्सीजन की साइड से होगा, ये कॉस रिमूव करेंगे आप और फिर यहाँ का अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स फिर से सेम है, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, सीन एलिमिनेशन है और मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन से मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे कॉस रिमूव कर लिया, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कॉस प्लस CH3 CH2SH, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए ट्राई करिए।
आप इजीली कर सकते हैं सेकेंड वाला, राइट। सेकेंड वाले में क्या होगा, कॉस्ट रिमूव करें, फिर अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कॉस प्लस PHSH। लास्ट वाला रिएक्शन याद है, पता है कैसा है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन में टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट पढ़ाया था आपको। पता है अगर मैं ये रिएक्शन दे देता N प्लस Me3 और OH माइनस के साथ हीट किया, आप इजीली कर सकते थे। मैं आपको बता दूं कि N प्लस Me3 या S प्लस R2 ये दोनों ही बैड लिविंग ग्रुप हैं। इवन सी के एग्जांपल में देखना कहाँ पे, इवन CB रिएक्शन के एग्जांपल में N प्लस R3 या फिर मैं लिखवाया हुआ S प्लस R2, ये सब बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो फिर से ये बैड लिविंग ग्रुप है। वैसे ही कुछ रिएक्शन यहाँ पे सोचे हम, ये OH माइनस क्या करेगा, अल्फा बीटा 1 बीटा 2। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, बीटा 2 मोर देन बीटा 1, राइट। तो बीटा 2 हाइड्रोजन को रिमूव करें तो यहाँ पे H प्लस रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा 2 हाइड्रोजन और अल्फा सी ग्रुप, मीन्स यहाँ से अल्कीन बनेगा, दिस प्लस दिस, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन चले आते हैं, हेडिंग दीजिए आप, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।